हेलो दोस्तों, आइए हमारे व्रत कथा चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक नई कहानी, खाटू श्याम की कहानी। जय हो खाटू श्याम भगवान की जय हो। उसी नगर में एक किसान रहता था। उस किसान के घर पर बहुत गौएं थी। उस गौएं का दूध निकाल कर वो किसान राजा के दरबार में बेचने जाता था। पूरे नगर में उसी की गायों का दूध जाता था। उसके पास एक छालर गाय थी। उस छालर गाय का दूध महाराजा के नगर दरबार में ही जाता था। महाराजा के दरबार में जाने के कारण वो दूध महाराजा ही पीते थे। एक दिन किसी कारण गाय ने दूध नहीं दिया तो वो नगर में तो दूध पहुंच गया, लेकिन महाराजा के पास उस छालर गाय का दूध नहीं पहुंचा। तो महाराजा ने संदेश भिजवाया कि मेरे घर पर ये दूध क्यों नहीं आया है। तो किसान घबरा गया और कहने लगा कि अब मैं महाराजा को क्या जवाब दूंगा कि मेरे गाय का दूध उनके पास नहीं पहुंचा और किसी कारण गाय ने दूध नहीं दिया है। मुझे जाकर महाराजा से क्षमा मांगनी चाहिए। महाराजा के पास गया और कहने लगा कि महाराज, आज किसी कारण गाय ने दूध नहीं दिया है, कल आपका दूध जरूर पहुंच जाएगा। ऐसा कहकर किसान घर पर आया और बहुत चारा डाला और उस गाय को धपा कर फिर दूसरे दिन दूध निकालने बैठा तो गाय ने लात मारी और उसका दुनिया फेंक दिया और उसने को दूध नहीं दिया। फिर से किसान घबराने लगा तो उसने सोचा कि आज तो भूखी रह गई होगी, इसी कारण दूध नहीं दिया होगा। फिर दूसरे दिन जंगल में चराने गया तो पूरे दिन उसी गाय का ध्यान रखता रहा कि आज तो मुझे छालर गाय का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आज भी फिर दूध नहीं पहुँचेगा तो फिर महाराज मुझ पर क्रोधित हो जाएंगे। मैं क्या जवाब दूंगा। तो फिर पूरे दिन उसी गाय के पीछे घूमता रहा। ऐसा करते हुए 3 दिन निकल गए और गाय ने दूध भी नहीं दिया। महाराजा के दरबार में दूध नहीं पहुंचा। फिर किसान बहुत घबरा गया। एक दिन गाय के पीछे ही खड़ा रहा। पूरे दिन देखता रहा कि गाय किधर जाती है, कोई दूध निकाल तो नहीं लेता है। जंगल में चरने जाती है तो कोई गाय का दूध निकाल लेता है, तो उसी कारण गाय दूध नहीं देती होगी। इतना चारा डालता हूँ, इतनी घास डालता हूँ, अच्छे से पानी पिलाता हूँ, फिर भी गाय दूध नहीं दे रही है, क्या कारण है। तो उसी गाय के साथ दिन भर वो किसान उसके साथ रहा तो देखा कि जंगल में कहीं दूर बहुत चौड़ा मैदान देखकर गाय वहाँ आगे सारी गायों में से निकल कर जा रही है। तो किसान उसके पीछे पीछे गया और देखता रहा कि क्या करती है ये गाय। तो उसके गाय के पीछे पीछे गया तो गाय ने उसी मैदान में जाकर अपने थनों का दूध, चारों थनों का दूध नीचे गिर रहा ये दृश्य देखकर किसान घबरा गया और देखता रह गया कि ये क्या हो रहा है। अपने आप चारों थनों में से दूध गिरकर नीचे जमीन पर जा रहा है। किसान दौड़कर साहूकार के पास गया और साहूकार को कहने लगा कि देखो साहूकार, ये मेरे गाय का दृश्य देखो। मैं अगर चोरी नहीं करता हूँ, मैं ये राजा यूँ सोचते होंगे कि मेरे पास दूध क्यों नहीं आता है। इस छालर गाय का दूध मैं किसी कारण महंगा नहीं बेचता हूँ। मैं महाराजा के दरबार में पहुँचाना चाहता हूँ, लेकिन ये गाय 4 दिन से दूध नहीं दे रही है। आज मैंने इसका पूरा ध्यान रखा तो इसने ये दृश्य मुझे बताया है। उसने जो सारी घटना देखी वो साहूकार को बताई। साहूकार जाकर महाराज के दरबार में पहुंचा और उसे कहने लगा कि चलो महाराजा, मेरे साथ चलो। ऐसा कहकर महाराज को भी उनके साथ ले आए और दूसरे दिन ये दृश्य उसी समय, उसी घड़ी, उसी जगह पर जाकर उसकी गाय का दूध, वो छालर गाय वहाँ जाकर खड़ी हो गई। उसी समय पर उसने ये दृश्य राजा ने भी देखा और किसान ने भी देखा है। तब तीनों देखते ही रह गए और आश्चर्यचकित हो गए कि ये क्या हो रहा है। इस गाय का दूध अपने आप धरती पर कैसे गिर रहा है। तब वो सोच में पड़ गए तो ऊपर से आकाशवाणी हुई और कहने लगे कि राजा घबराओ मत, तुम्हारी धरती पवन पवित्र है। इस धरती पर तो मैं प्रकट होने वाला हूँ, इसीलिए ये गाय का दूध यहाँ गिर रहा है। मैं पांडव पुत्र, मैं भीम का पौत्र हूँ और घटोत्कच का पुत्र। मैं बर्बरी यहाँ इसी जगह पर प्रकट होना चाहता हूँ। अगर तेरी इस धरती को पवन पवित्र करनी है हेतु तू अपना इस धरती के खड्डे को खोद, यहाँ पर तुम्हें एक मेरी मूर्ति मिलेगी। अगर मेरी मूर्ति यहाँ पर तुझे मिलती है
तो तू इस जगह पर ऐसा भव्य मंदिर बनाना जो तुम्हारे सभी समाज को और सारे देश को, सारे भक्तों का कल्याण करेगा। ये हारे का सहारा है। मैं खाटू श्याम हूँ, तेरे खाटू गांव में मैं प्रकट होना चाहता हूँ। तो राजा सोचते ही पड़ गए और बहुत खुश हो गए कि मेरे यहाँ प्रभु प्रकट होने वाले हैं। जाकर अपने सैनिकों को बुलाया और खड्डा खुदाया। देखा तो वहाँ पर खाटू श्याम की एक मूर्ति वहाँ पर निकली। उसी जगह पर उसने राजा ने एक भव्य मंदिर बनाया और खाटू धाम के नाम से वो खाटू श्याम जी प्रकट हुए और वो खाटू धाम के नाम से प्रसिद्ध हुए। यह हमारे खाटू श्याम की कहानी। अगर आपको पसंद आई तो हमारे को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना मत भूलिए। जय खाटू महाराज की जय हो।